वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी से सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो में हम रक्षा करने जा रहे हैं। उससे पहले यार आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो। आज है याना मीर ऑन लॉर्ड कृष्णा इस्लाम, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन ऑन महाभारत। देख लेते हैं क्या है इसमें। लेट्स स्टार्ट। कंसर्न विद जो अभी हमारा वसीम रिजवी का जो हुआ है रिसेंटली हमारे कंट्री में, हाँ इट्स कंसर्न विद दैट कि एजेंसीज मुस्लिम्स पे शक करती हैं। जैसे आपने कहा, वसीम रिजवी ने कहा कि कुछ वर्सेस को कुरान में से निकाल देने चाहिए बिकॉज दे प्रमोट वायलेंस एंड दैट इज लीडिंग टू टेररिज्म इन द वर्ल्ड। सी, एक तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल द होली बुक्स, ओके, दे हैड वर्सेस व्हिच प्रमोटेड वायलेंस इन सम वेज। Alright. So, if you see, for example, if you see, आप गीता की बात करो, गीता में भी ऐसे वर्सेस हैं जो बोलते हैं कि धर्म युद्ध के लिए आप अपने भाई को भी मार सकते हो, और वो किया है। अर्जुन ने मत कर्ण को मारा था ना। तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि हिंदुओं में भाइयों को मारना जायज है? नहीं, अपने भाई को मारना जायज है, बट पीपल कुड हैव टेकन इट दैट वे। बट द थिंग इज कि दिस कम्युनिटी कलेक्टिवली वर्कड ऑन मेकिंग श्योर कि हम रेडिकलाइजेशन को किसी तरह से प्रमोट नहीं करें। एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई नो, येस देयर आर राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग हिंदूज ऑल्सो जो हमेशा अटैक करते रहते हैं मुस्लिम्स की इंटेग्रिटी को। बट आई एम सेइंग कि दिस कम्युनिटी हैज कलेक्टिवली वर्क टू इंश्योर कि हम त्याग, क्षमा, मतलब फॉरगिवनेस, बलिदान, मतलब खुद का सैक्रिफाइसिंग आवर नीड्स फॉर अदर्स एंड वासुदेव कुटुंब, मतलब ऐसी ऐसी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें तो गुड साइड ऑफ गीता। दे हैव कलेक्टिवली वर्कड एज अ कम्युनिटी। दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन दैट कि अर्जुन ने कर्ण को मारा था, मतलब हम भी व्हाट वी परसीव एज अ धर्म युद्ध, उसके लिए हम भी अपने भाई को मारेंगे। दे डिड नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट, ऑल्दो इट्स देयर। कृष्णा की 16,000 बीवियां थी, बट दे डोंट फोकस ऑन कृष्णा की 16,000 थी तो हम भी 16,000 कर सकते हैं। कृष्णा की 16,000 they have collectively worked to reduce whatever is extreme in their religion, and it's in the book, but they never said कि हम verses को हटाएंगे। You see, they never said हम verses को हटाएंगे। बिना उन्हें हटाए they worked as a community। तो same thing I feel, as a community we must work certain verses in our Quran which are definitely being misinterpreted by certain Maulvis, okay, so we must collectively work to take their power away। इन मौलवियों का पावर छीनो। आप कुरान को रिजॉल्व करने के चक्कर में मत जाओ, because that will definitely hurt sentiments, because there are a lot of people who have positively interpreted it and are living their life। बिल्कुल हर्ट होंगे, but at the same time I would like to say कि जो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं वसीम रिजवी की इस बात को, they are also displaying a kind of extremism, है ना, जो कह रहे हैं उसको हैंग करो, उसका सर कलाम करो, मैं जो भी उसका सर कलाम करेगा मैं उसको मैं बाउंटी दूंगा। एक बंदा आया सामने, some Maulvi, he said I will give a bounty of 2 lakhs or 20,000 something to whoever who cuts his head. Now this is again a form of extremism. As a society we must condemn any kind of, we must say we don't agree with Wasim Rizvi, but we should condemn those who are giving him death threats, those who are wanting to cut him into pieces and talking and giving him dirty abuses. We must condemn that, otherwise we are not standing up collectively to fight the radicalization। जबरदस्त, बिल्कुल। याना ये वाली बात आपने जो की है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान हैं, जो आपने मौलविज़म की बात की, तो जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है आप उन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मतलब जिहाद की बात हुई है, लेकिन जिहाद का ये मतलब नहीं है कि आप जाके हिंदुस्तान में लोगों को मारना शुरू कर दें, अमेरिका में लोगों को मारना शुरू कर दें। यार वीडियो और याना मीर फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा है, फर्स्ट टाइम इनका बड़ा जो है वीडियोस वगैरह बड़े लोगों का ना कमेंट्स में नीचे आ रहा होता है, याना मीर लिखा होता है, लेकिन मैंने कभी इनकी वीडियोस नहीं देखी। और अब आज मैंने इनकी वीडियो देखी है तो इनकी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि ये रहा है कि एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करना चाहिए, रेडिकलिज़म ख़त्म करना चाहिए। और रेडिकलिज़म जो कहते हैं कि इस्लाम रेडिकल इस्लाम है तो वो गलत है। इस्लाम सिर्फ एक ही है कि अल्लाह ताला एक है, गॉड इज़ वन एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। सिर्फ ये है इस्लाम। इसके अलावा जो इस्लाम फैला रहे हैं मौलवी वो गलत है। और जो कहते हैं कि जी जिहाद कर लेंगे, काफिरों का सर काट देंगे, ये कर देंगे, मुझे लगता है उस बंदे का सर काटना चाहिए जो कहता है काफिरों का सर काट देंगे। ये क्या है? खराब करते हैं।
क्या आप गलत चीज फैला रहे हो, फसाद फैला रहे हो माशरे में, आप लोगों को भड़का रहे हो कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो दूसरे लोगों के खिलाफ। सबसे पहले तो वो इंसान है, बेशक वो हिंदू है, बेशक वो मुस्लिम है, हर किसी में एक खून दौड़ है, हर किसी का खुदा एक है, बेशक वो डिफरेंट फॉर्म्स में उसको मानता है, खुदा तो एक है, गॉड इज वन, ऊपर जो बैठा है। अब इस तरह तो नहीं ना है अल्लाह इस साइड पे बैठा है, भगवान इस साइड पे बैठा है, व्हाट इज दिस? इस तरह तो नहीं ना होगा कि एक बादल पे अल्लाह ताला बैठा हुआ है, दूसरे बादल पे भगवान बैठा हुआ है, ये तो नहीं ना, ऊपर तो एक बैठा है। अब उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, कुछ लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, सब में एक चीज़ है कि गॉड इज़ वन, उसकी आप जो है वो इबादत करें, उसको वो ही आपको जो है वो देने वाला है, और ये सब कुछ सब रिलीजन में है। बाकी रही बात जो लोग गलत इंटरप्रेटेट करते हैं, इस्लाम को नहीं छोड़ने, रिलीजन को गलत करते अच्छा, हैं। ये भी तो उन्होंने बताया कि वो कुरान से कुछ वो आयत वगैरह मुझे नहीं लगता कि हटानी चाहिए, क्योंकि एक जब बुक कंप्लीट हुई और उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया ताला है, ने खुद तो लिया उसको है। चेंज नहीं आप कर सकते, उसमें से वर्सेस हटा नहीं उसमें जो सकते, लिख दिया है वो आखिर तक रहेगा, उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अब कोई कहे हम गीता को चेंज करेंगे, आप लोग कहोगे नहीं ये क्या है, गीता को कौन चेंज करेगा, वो तो अब बुक लिखी गई है। उस चीज को आप अच्छे वे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। जो एक चीज लिखी हुई है, जो मौलवी है उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाते हैं, कोई चीज लिखी हो, आप पॉजिटिव तरीके से उस चीज को पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। लोग भी तो गलत चीज समझते हैं ना। बस अब वो कुरान है को आप, एक मौलवी है वो कुरान को डिफरेंट तरीके से एक मौलवी समझा रहा है, दूसरा मौलवी दूसरा डिफरेंट तरीके से different समझा रहा तरीके से है, समझा रहा आप खुद पढ़ोगे आपको बिल्कुल ही कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर मिलेगी। तो खुद पढ़ो यार, खुद तहकीक करो, खुद रिसर्च करो इस चीज़ को, और आपको देखना बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड और डिफरेंट किताबों में रिलीजन मिलेगा जो मौलवी हमें बता रहे होते हैं। वो तो बिल्कुल गलत है ना, मतलब कि उनके ये मतलब ये बात पढ़ाई की हिंदुइज्म में कमी भी है ना कि अब देखो ना, वो अब उन्होंने जिस तरह कहा महाभारत के बारे में कि अगर धर्म वॉर के लिए अगर वो भाई को भी मार दे तो सही है, ये तो उनके गॉड ने कहा कि आप अपने भाई को मतलब के मार दें, क्योंकि कृष्ण कौन था वो थे ना, करण थे अर्जुन के भाई। तो अब इसको लोग कहें कि हमारे गॉड ने, हमारे कृष्णा ने हमें एक अर्जुन को कहा कि अपने भाई को मार दो, तो लोग अपने भाइयों को ही मारना शुरू कर दे। इस तरह भी तो नहीं ना होता। तो हमें रिलीजन को समझने की ज़रूरत है, उसको अब ज़ाहिर सारे पढ़े लिखे हैं, तो रिसर्च इंटरनेट बढ़ा हुआ है, एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, तो रिसर्च करें, खुद से तहकीक करें, और फिर उसके बाद कोई राय लें या कुछ करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं कहा 1 2 3।